गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। इन क्लास 7th you have learned about different kind of motion like linear motion, circular motion, periodic and non-periodic motion. क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़े होंगे। लाइक लाइनियर मतलब एक लाइन में, सर्कुलर मतलब सर्कल में, पेरियोडिक मतलब टाइम पे, नॉन पेरियोडिक मतलब जो टाइम पे एक टाइम पे नहीं होते थे। इन टाइप के मोशंस आपने पढ़े। यू हैव ऑब्जर्व वेरियस व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड और मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक और इवन मूवमेंट ऑफ फैन। देखिए हमने बहुत सारे मोशन देखे, जैसे व्हीकल्स का मूव करना रोड में, पेंडुलम का मूवमेंट करना, वॉल क्लॉक की जो सुइयाँ होती हैं उनको मूव करना, वॉल क्लॉक कैसे मूव करती है, एंड फैन कैसे मूव करते हैं। हमारे घर में पंखे लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं। Motion is also seen in different living bodies like movement of fish in water, movement of snake, ants or cockroach on the ground. Have you ever observed any motion in plant? No, but why not? Actually, the motion in plant is so slow that it cannot be observed by the eye in a short interval of time. The roots of the plant move down into the ground while the shoot moves up in the air. देखिए हमने बहुत सारे मोशंस डिफरेंट लिविंग थिंग्स के भी देखे, जैसे फिश का वाटर में मूव करना, स्नेक का मूव करना, आंट एंड कॉकरोच का मूव करना ग्राउंड में। ऐसे ही हमने आपने क्या कभी प्लांट्स को मूव करते देखा है? नहीं देखा ना प्लांट्स को मूव करते। नहीं, प्लांट्स में के पार्ट्स में मूवमेंट तो होता है पर उतना स्लोली होता है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे प्लांट्स की जो रूट होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है और प्लांट की जो शूट होती है वो अपवर्ड ग्रोथ करती है, तो मूव करती है ना, ग्रोथ करती है तो आगे प्लांट छोटे से बड़ा हो जाता है, मूव किया ना छोटे से बड़े होने पे, और रूट्स भी डाउनवर्ड मूव कर जाती है, तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है। अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी या ऑब्जेक्ट कब मोशन में कहलाती है? अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेट, मतलब जब उसको सेट मोशन में बोलते हैं जब अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है अपने सराउंडिंग, तो उसको बोलते हैं मोशन कर रही है बॉडी। तो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट तब मोशन करता है जब वो अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। स्लो एंड फास्ट मूवमेंट या स्लो एंड फास्ट मोशन। Sometimes a body that appear to be in motion in relation to one observer may appear to at rest in relation to the other observer. Suppose you are sitting near the window of a car and looking outside. The tree outside will appear to be moving backward, but to a person standing on the roadside, they will appear stationary. You will find the person sitting next to you at rest, while both you and person sitting next to you will seem to be in motion. कभी कभी एक बॉडी आपको लगती है कि वो दूसरे बॉडी के रिलेटिवली मूव कर रही है और एक दूसरी लगती है कि वो रेस्ट में है। जैसे अगर हम एक कार के विंडो में बैठे हुए हैं और कार मूव कर रही है, ठीक है, हमने बाहर देखा तो हमको क्या लगेगा कि ट्री मूव कर रहे हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं, ट्री मूव कर रहे हैं। या ट्रेन में आप देखते हो तो लगता है कि ट्री मूव कर रहे हैं। बट अगर एक पर्सन रोड साइड में बैठा हुआ है और दे विल अपीयर स्टेशनरी, वो स्टेशनरी को देख रहा है, तो उसको मतलब स्टेशनरी मतलब होता है कोई भी चीज़ रेस्ट में है, वो चल नहीं रही है। तो अगर कोई इंसान
कार में बैठा है तो उसको कैसे लगेंगी चीज़ें? ट्री, कार रन कर रही है तो मूव करता हुआ। लेकिन अगर वो रोड में खड़ा है तो ट्री उसको कैसे लगेगा? जो अगर आदमी वो खड़ा हुआ है तो जब हमारी कार चलती है तो वो कैसे लगता है कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है। अगर हमें कार से जा रहे हैं तो हमको ट्री कैसे लग रही है? चलते हुए। पर हमको एक इंसान कैसे लग रहा है रोड साइड में? वो हमको कैसे लगेगा? रेस्ट पोजीशन में। जैसे अगर एक पर्सन आपके नेक्स्ट बैठा हुआ है रेस्ट में, तो while both you and the person sitting next to you will seem to be in motion to the person standing outside. In other words, we can say that motion is relatively. Actually, everything in the universe is in motion and energy is required for the movement. मतलब जब हम कार को मोशन करते, जब हम कार चल रही थी तो हमको क्या लग रहा था कि ट्री मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर रोड साइड में एक इंसान खड़ा है तो हमको क्या लग रहा है? वो तो स्टेशनरी है, मूव क्या कर रहे हैं? ट्री कर रहे हैं। तो हर चीज़ यूनिवर्स में मूव करती है एक दूसरे के रिलेटिव। मतलब कौन किसके रिलेटिवली मूव कर रही है ये हमको दूसरी चीज़ रेस्ट में लगती है और एक चीज़ मूव करती हुई लगती है, जबकि मूव दोनों कर रही होती है। और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगती है। You already know that animals and plants move without any external source of energy, but what about the movement of non-living object? A car and aeroplane need fuel to move, run, and fan or mixie move using electric current. How do Earth or Moon or other planet move? What is their source of energy? Gravitational force exists between the sun and the other planet, the asteroid and the comet, and cause them to the move in their orbit in the solar system. In other words, we can say the movement require energy which can be internal or provided externally. देखिए जो लिविंग थिंग्स होती है, एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं, वो विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, उनको बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी जाती बल्कि उनकी बॉडी के अंदर ही एनर्जी होती है, तो वो मूव करते हैं। बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे हमारी मिक्सी इलेक्ट्रिक करंट से मूव करती है, ठीक, हमारी कार फ्यूल से मूव करती है, एरोप्लेन फ्यूल से मूव करती है, तो इनको एक एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है। ऐसे ही जैसे सन एंड मून एंड अर्थ सन के चारों तरफ अराउंड द सन मूव कर रहे हैं, अब इनको एनर्जी कैसे मिलती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सिस्ट होता है सन और अदर प्लैनेट के बीच में। एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट भी इसी कारण मूव करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून एंड अर्थ हमारे मूव कर रहे होते हैं सोलर सिस्टम में। तो एक तरह से मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन ऑल्सो बी टर्म एज स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब मूवमेंट हमारा स्लो एंड फास्ट हो सकता है, तो हम कैसे किसी मूवमेंट को स्लो कहेंगे और कैसे फास्ट कहेंगे? अगर वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेस टाइम में मोर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा है? फास्ट है। लेकिन अगर वो मोर टाइम में लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका मूवमेंट कैसा है? स्लो है। स्लो में टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम कवर होगा, और फास्ट में टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। What is gravitational force? Gravitational force is the force with which any two object pull each other. Gravitational force, अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसमें दो अर्थ सब एक दूसरे इसको ऑब्जेक्ट को खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करते, खींचते, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते, तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए हमारा सोलर सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं।